हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक खूबसूरत इंडोर प्लांट के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कॉमनली सबका परिचित यह पौधा ज़ेब्रा प्लांट के नाम से जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर बहुत से बाग प्रेमियों का पसंदीदा इंडोर हाउस प्लांट है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम कैलेथिया ज़ेब्रिना है और इनके मरांटेसी परिवार में लगभग 31 जनरा और 530 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से लगभग 80% प्रजातियां अमेरिका में ही पाई जाती है। कॉमनली प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को ज़ेब्रा प्लांट, मरांटा ज़ेब्रिना, प्रेयर प्लांट ऐसे नामों से जाना जाता है, जिन्हें आमतौर पर प्रार्थना परिवार के पौधे कहा जाता है। नेटिवली यह पौधे दक्षिण पूर्व ब्राज़ील के मूल निवासी है। मूलतः ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में यह पौधे वन तल के पास अंडरस्टोरी में उगते हैं। प्राकृतिक वातावरण में बड़े पेड़ों के नीचे जंगल के अंडरस्टोरी जोन में पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में यह पौधे पनपते हैं और इन पौधों के सुंदर फॉलिएज या पर्ण समूह के कारण डेकोरेटिव पर्पज के लिए ब्राज़ील के वर्षावनों से हम इंसानों द्वारा इसे हमारी प्लांट गैलरी में लाया गया है। दोस्तों, इस ज़ेब्रा प्लांट की सुंदर आई स्टॉपर पत्तियां इस तरह अंडाकार शेप में हल्के हरे रंग की होती है, जो इसका प्रमुख आकर्षण होता है। इस तरह यह पत्तियां स्ट्रिकलिंग टाइप की होती है, जिसकी ऊपरी सतह की बनावट मखमल जैसे दिखाई देती है। इन हल्के हरे पत्तियों पर इस तरह गर्द हरे धारियां या पैटर्न होते हैं और यह पैटर्न ज़ेब्रा की त्वचा पर होने वाले पैटर्न से सिमिलरिटी दिखाने के कारण कॉमनली सभी जगह इस पौधे को ज़ेब्रा प्लांट कहा जाता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर गर्द हरे पैटर्न होने के साथ पत्तियों का निचला भाग थोड़ा सा बैंगनी कलर का होता है। पोषण स्थिति अनुसार यह पत्तियां 1.5 से 2 फीट लंबाई में विकसित होती है और विड्थ में भी लगभग 6 से 9 इंच होती है। हाइट में यह पौधा हमारी प्लांट गैलरी में एवरेजली 3 फीट तक बढ़ता पाया जाता है और साथ में उतनी ही चौड़ाई तक फैलता भी है। लेकिन इनके नेटिव लैंड में ब्राज़ील के वर्षावनों में इनकी हाइट 5 से 6 फीट तक पाई जाती है। हालांकि यह बहुत धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है। इस ज़ेब्रिना के पौधे को एक मैच्योर या परिपक्व स्थिति तक बढ़ने के लिए लगभग 5 से 8 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, इस ज़ेब्रा प्लांट की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधा अप्रत्यक्ष उज्ज्वल प्रकाश में बढ़ने वाला पौधा है, क्योंकि नेटिवली प्राकृतिक रूप में यह पौधे ब्राज़ील के वर्षावनों के तल में अंडरस्टोरी में उगते हैं, जहाँ बड़े पेड़ों के नीचे सूरज का प्रकाश फिल्टर्ड होकर इनके पास पहुँचता है। इसलिए इस पौधे को हम हमारे प्लांट गैलरी में फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह या फिर हमारे घर में जहां भी ब्राइट पार्शियल लाइट होती हो वहां आसानी से ग्रो कर सकते हैं। साथ में हम हमारे घर के आउटडोर एरियाज में बड़े पेड़ों के नीचे छायादार स्थिति में भी इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। बस आउटडोर और इंडोर वातावरण में भी सूरज की तेज किरणें इस पौधे पर ना पड़े, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि यह पौधा सूरज की तेज किरणों के प्रति अति संवेदनशील होता है। डायरेक्ट तेज सनलाइट में इसकी पत्तियां जलने लगती है। मोस्टली इस पौधे को बाग प्रेमियों द्वारा किचन या फिर बाथरूम के पास जहां भी प्रकाश की मात्रा उच्चतम होती है वहां ग्रो किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति में वर्षावनों में यह पौधे एक ह्यूमिड वातावरण में अच्छी तरह से पनपते हैं। इसलिए हमारे घर के एरियाज में अर्ध प्रकाश वाली स्थिति के साथ जहाँ भी आर्द्रता वाला स्थान होता है वहाँ इन पौधों को ग्रो करना चाहिए। इसलिए इस ज़ेब्रा प्लांट को हम हमारे घर में ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में अर्ध प्रकाश वाली स्थिति में या फिर फिल्टर्ड सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर इन पौधों के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अच्छा होता है और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन अच्छा होता है। इनफैक्ट फिल्टर्ड ब्राइट लाइट की उपलब्धता अनुसार हम इनके पॉट्स की मूवमेंट हमारे घर के सभी डायरेक्शन में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बारीकी से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यह पौधा दिन में अपने पत्तियों के तनों को बाहर की तरफ मोड़ देता है और फिर जैसे ही सूरज ढलने लगता है या फिर रात होने लगती है तब यह पौधा फिर से अपने तनों को एक साथ नज़दीक लाता है और रात के दौरान अपनी पत्तियों को थोड़ा सा ऊपर उठाता है और यह स्थिति एक प्रेयर पोजीशन दिखाती है और इसीलिए इन पौधों को प्रार्थना परिवार के पौधे कहा जाता है। रात के बाद दूसरे दिन सूरज उगने पर अपनी पत्तियों के तनों को यह फिर से फैलाता है और इस प्रोसेस को साइंटिफिक भाषा में नाइक्टिनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसमें पौधों के फूलों और पत्तियों में प्रकाश की तीव्रता या तापमान अनुसार मूवमेंट करवाती है।
दोस्तों यह ज़ेब्रा प्लांट सफ़ेद से बैंगनी कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। यह फूल ज़्यादातर दिखावटी स्वरूप के नहीं होते। ज़्यादातर प्राकृतिक वातावरण में पौधे की मैच्योर स्थिति अनुसार इसकी फ्लावरिंग होती है। हमारे घर के इंडोर वातावरण में इस पर फ्लावरिंग ना के बराबर ही होती है। दोस्तों इस ज़ेब्रिना प्लांट की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट यह पौधे थोड़े से वाटर लविंग कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन पौधों की जड़ों के पास एक आइडियल मॉइस्चर हमें मेंटेन करना होता है, क्योंकि मूल रूप से आर्द्र वर्षावनों में यह पौधे पनपते हैं, जहां नेचुरल तौर पर मिट्टी में एक आइडियल मॉइस्चर मेंटेन होता है। पानी की कमी के कारण इनकी पत्तियों में एक रूखापन आ जाता है, इसलिए हमेशा इनकी जड़ों के पास एक नमी वाली स्थिति हमें बनाए रखनी है। लेकिन साथ में इन पौधों को ओवरहेड वाटरिंग कभी ना करें, जिससे प्रकंद जैसी इनकी रूट सिस्टम में सड़न जैसी समस्या हो सकती है। साथ में नल के पानी में पानी शुद्धिकरण के दौरान मिलाए जाने वाले रसायनों के प्रति यह पौधा थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए ज़्यादातर हो सके तो वर्षा जल का पानी या फिर फिल्टर्ड वाटर इनकी जड़ों के पास देना इनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। और फिल्टर्ड पानी से ही इनकी पत्तियों पर स्प्रे या फवारा करें, क्योंकि इनकी जड़ें और पत्तियां पानी में मिलाए गए रसायन को अवशोषित करती है। इस ज़ेब्रा प्लांट के फर्टिलाइज़र के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र के बजाय इसको ऑर्गेनिक बेस्ड फर्टिलाइज़र ही काफ़ी सूट होते हैं। दोस्तों मोस्टली यह पौधा गैर विषैला या फिर नॉन टॉक्सिक कैटेगरी में आता है, इसलिए इस पौधे को हम हमारे घर के एरियाज़ में उज्जवल प्रकाश वाली स्थिति में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। नेचुरली यह पौधे ह्यूमिड वातावरण को पसंद करते हैं, इसलिए बीच बीच में स्प्रे पंप द्वारा इनकी पत्तियों पर स्प्रे करने से हवा में एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होने के साथ साथ पत्तियों पर जमी हुई धूल भी निकल जाती है, जिससे पत्तियों के रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया अच्छी होने के साथ पत्तियों पर एक निखार आता है। इस पौधे पर इंडोर वातावरण में ग्रो किए जाने के कारण कभी कभी मिलीबग्स या फिर स्पाइडर माइट जैसी कीट दिखाई देती है, जिसके रोकथाम के लिए हम नीम ऑयल या फिर साबुन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर आपके सिंगल पौधे पर मिलीबग्स दिखाई देते हैं और अगर ये कीट कम तादाद में है तो सिंपली उसे प्लांट से रिमूव करके कहीं दूर फेंक देना बेहतर होता है, क्योंकि मिलीबग्स के शरीर पर होने वाले मोमी लेयर के कारण किसी भी पेस्टिसाइड का उतना असर उनके शरीर पर नहीं होता। ऑर्गेनिक बेस में बाकी कीटों के लिए जनरली हम गाय के गोमूत्र का या फिर नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस ज़ेब्रा प्लांट का प्रोपगेशन हम इनके प्रकंद जैसे रूट सिस्टम को डिवाइड करके आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर वसंत की शुरुआत में इनकी प्रकंद टाइप रूट्स को डिवाइड करके हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में पौधों की नई वृद्धि के विकास का नया चरण शुरू होता है। दोस्तों इस पौधे के सुंदर पर्ण समूह के कारण, इसके आई स्टॉपर लुक के कारण इस पौधे ने 1993 में लंदन की रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार जीता है, जिससे इसकी अट्रैक्टिविटी और लोकप्रियता का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। ओम साई।